जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है इंट्यूटिव। तो लेट्स सी कि क्या हो रहा है आपके पीछे, क्या डिवाइन बताना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। व्हाट दे नीड टू नो, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। जजमेंट, दिस वन एंड दिस वन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की, एंड इसके बाद है विक्ट्री का कार्ड। ओके, तो देखिए आज की रीडिंग जो आई है वो इतनी ज़्यादा नेगेटिव है कि उसको बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 टाइम डेविल का कार्ड मिला है। ओके, 4 टाइम डेविल की एनर्जी आ रही है, मतलब कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा जेलस हो चुका है, उसके अंदर इतनी जेलसी आ चुकी है, इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि वो आपके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो भी बहुत डेंजरस वाले। मतलब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे विक्ट्री दिखाई पड़ रही है। एंड इसके बाद जो एनर्जीज हैं वो चैरियट की हैं, स्टार की हैं। तो आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। हालांकि ये मुझे अभी की एनर्जी नहीं दिख रही है, ये पहले की दिख रही है, क्योंकि अभी तो मुझे आपका डाउनफॉल दिखाई पड़ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी स्टार की एनर्जी में हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए वार्निंग है कि आप ही के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत बुरी कदर जलने वाला है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों के लिए ये सब हो चुका है। एंड आप लोग इस टाइम पर डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्कुल गिरती जा रही है, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में हैं। तो इसके पीछे ये व्यक्ति है जो है किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप का मतलब ये है कि इनके हाथ में तो मग है, मतलब कप है, ऐसा दिखाने के लिए, जैसे हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं, इसी तरीके से ये व्यक्ति है, ये हाथ में तो कप लेके बैठे हैं, लेकिन इनके दिल में इतना पॉइजन है जिसको मेज़र कर पाना आपके लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप इनकी शक्ल देख के, इनके एटीट्यूड से कभी इस बात का आइडिया आपको थोड़ा बहुत लग सकता है कि ये इंसान थोड़ा सा विकेड मेंटेलिटी का है, लेकिन ये इतना गिरा हुआ है, ये समझ पाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, एंड मैंने इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई किया था, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। मतलब आपने गुड कर्मा किए थे, जिसकी वजह से आप लगातार उस गुड कर्मा के फ्रूट खा रहे थे, आपके पास लगातार धन आ रहा था, आप बहुत ज़्यादा रिच हो रहे थे, स्टार बन रहे थे, राइज कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। एंड यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए मून की एनर्जी आई है। ये सब देख करके इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जेलसी हुई, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति की नज़र आपके पैसे पे खराब हुई है। ओके, जो कुछ आपके पास है वो सब कुछ इनको मिलना चाहिए था। ओके, यहाँ पर 10 7 17 17 एंड 18 31 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। जैसे दिख रहा है जैसे ये आपको ओवर पावर करना चाहते थे, ये हमेशा चाहते थे कि आपसे ज़्यादा बेटर कंडीशन में हमेशा इनको रहना चाहिए, ये इनका बर्थ राइट है। मतलब इन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया था कि इनको सबसे हाईयर पोजीशन मिलनी चाहिए, चाहे फिर कुछ भी हो, मतलब सही तरीके से नहीं तो गलत तरीके से, लेकिन इन्हीं की सबसे ऊंचे लेवल पे पोजीशन होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप इन सब बातों से बेखबर, आप अपनी ग्रोथ पे फोकस थे। आपका नेचर थोड़ा सा चाइल्डिश हो सकता है या इनोसेंट हो सकता है, आप दिखने में काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाई। एंड फिर यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। मतलब ये कार्ड लिटरली ब्लैक मैजिक का होता है, कि जैसे ये जो पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये जैसे कोई खिला हुआ कमल, ओके, खिला हुआ गुलाब होता है, वो कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन ये देखिए मुरझाया हुआ है बिल्कुल। तो ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को आपसे इतनी ज़्यादा जेलसी हुई है, जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना मेरे बस की बात तो है नहीं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका कद एकदम से बढ़ गया, आपकी एज इनसे बहुत कम हो सकती है, लेकिन आपका कद जो है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपको जो ऑनर मिलने लगा, आपके पास जो ग्रोथ आने लगी, वो इनसे कई गुना ज़्यादा थी।
जिसकी वजह से इनके अंदर जेलसी उसी हाई लेवल पे बढ़ती रही। आप जैसे हायरोफेंट की एनर्जी में आ गए, लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपका बहुत नेम फेम बढ़ रहा है, एंड ये सब चीज़ें इनको इतनी बुरी लगी हैं कि इन्होंने आपको इस कंडीशन में डाल दिया। एट ऑफ सॉर्ड, एट ऑफ सॉर्ड का मतलब खून के आंसू रोना, जैसे आपने इनका कुछ छीन लिया हो। एस ऑफ पेंटिकल, आपको ये ब्लेसिंग मिली थी, एंड आपको ये ब्लेसिंग क्यों मिल गई, कैसे मिल गई, आपको क्यों मिली, तो इस वजह से इनके अंदर इतनी जेलसी आ गई कि जैसे इन्होंने वो सारी चीज़ें कि अगर कोई चीज़ मेरी नहीं है तो वो तुम्हें कैसे मिल सकती है। इस वजह से इन्होंने ये सब छीनने के लिए आपके ऊपर ऐसे तगड़े ब्लैक मैजिक करवाए कि जिसकी वजह से आपको खून के आंसू रोना पड़े। एंड दिस इज़ कॉल्ड जजमेंट कार्ड। जजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये इनका जजमेंट है कि मतलब मुझसे ऊपर निकलने की तुमने हिम्मत भी कैसे दिखाई। सन ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल डी ग्रोथ, मतलब आपके फाइनेंसेस बिल्कुल नीचे गिर जाना, आप डिप्रेशन में आ जाएं, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएं, होपलेस हो जाएं, तब जा कर के इनको चैन आ रहा है, तब जा कर के इनको खुशी मिल रही है, तब इनको फील हो रहा है कि यस दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड। यही वो चीज़ है जो इनको चाहिए थी, आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। इतनी गंदी एनर्जी, मतलब इनकी जेलसी इस कदर बढ़ रही है। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप की एनर्जी, ये आपके कोई क्लोज्ड वन ही हैं, जिनके साथ आपने हमेशा इक्वल गिव एंड टेक किया है, जिनको आपने हमेशा अपना बहुत अपना समझा है, जिनके लिए कभी आप ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि ये इंसान इतना घटिया हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल, आपकी एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल की देख करके 9 6 15 डेविल की एनर्जी, इनका बिल्कुल खून खोल गया। मतलब यहाँ पे इतना अपोजिट मुझे सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि एक तरफ आप हैं जो इनको अपने दिल से ज़्यादा, मतलब दिल से बिल्कुल लगा के रखते हैं, आपके लिए इन पे डाउट करना भी बहुत अजीब सी चीज़ है, इन पे आपको डाउट जा ही नहीं सकता, लेकिन ये इतने घटिया इंसान है। 9 6 15 डेविल, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है आपको लेके, जिसको बता पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही गंदी एनर्जी। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिस व्यक्ति को आप अपना बहुत सगा समझते रहे, वो बचपन से आपसे जेलस था, बचपन से इनके अंदर कोई खुंदक थी जिसको ये निकालते रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन आप कभी भी इनको समझ नहीं पाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ऊपर से ये शुगर कोटिंग चीज़ें करते रहे, ऊपर से दिखाते रहे कि आपके बहुत सगे हैं, लेकिन ये बचपन से मुझे आपके सगे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। डेफिनेटली ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं, कजिन हो सकते हैं, या फिर नेबरहुड में हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी थी, जिसको आप कभी मेज़र कर ही नहीं पाए, जिसको आप कभी समझ ही नहीं सकते थे कि ये व्यक्ति आपसे इतनी बुरी कदर जेलस हो सकता है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि इनकी वजह से आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके घर में ये सारी खुशहाली आई थी, लेकिन ये चाहते हैं कि आप हमेशा इस 10 कप को लेके इंतज़ार के मूड में रहें, मतलब कि आप जो है इन खुशियों के लिए हमेशा तरसते रहें, कभी भी आपकी लाइफ की विशेस फुलफिल ना हो पाए, कभी भी आप खुश ना हो पाए, कभी भी, मतलब मुझे तो इतनी गंदी एनर्जी आ रही है कि मतलब इसको बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। यस, यहाँ पर 9 6 15 एंड 10 9 19 यस 19 एंड ऊपर 9 है, 28 10 की एनर्जी है। ये इंसान आपका बहुत ही ज़्यादा कार्मिक इंसान है। इस इंसान से आपका पास्ट लाइफ का कुछ अटैच है, जो लिटरली आपसे सिर्फ रिवेंज लेने के लिए आया है। ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, इनसे आप जितनी जल्दी जितना दूर हो सके उतना हो जाइए, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी डार्क है, इतनी डार्क है कि मतलब इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है। 9 6 15 एंड 19 एंड 15 हुआ 34 7 की एनर्जी। इल्यूज़न, आप इल्यूज़न में थे, आपको लग रहा था ये आपके अपने हैं, लेकिन ये आपके अपने नहीं हैं। ये इतने डेंजरस हैं कि जिससे मतलब इजी, जिससे ज़्यादा अच्छा तो कोई आप सांप पाल लीजिए, वो भी अच्छा होगा, वो भी एक घड़ी को ये सोचेगा कि आप उसको खाने पीने को दे रहे हैं, तो वो कम से कम आपके लिए कुछ डिवोशन उसके अंदर दिखाई पड़ जाएगा। एक जानवर, एक डॉग अच्छा होता है, लेकिन ये इंसान है, ये आपके लिए इतना डेंजरस है कि जिसको आप कभी समझ नहीं सकते। अगर आप अपनी पास्ट में जाइए, अगर आप बचपन से लेके अब तक का आप चेक कीजिए, तो इन्होंने आपकी बहुत सारी चीज़ों में रोड़े अटकाने की कोशिश की है, मतलब अपनी तरफ से इन्होंने 100% दिया है कि आपकी ग्रोथ ना हो पाए। घड़ी घड़ी इन्होंने जहाँ इनको मौका मिलता रहा, ये पीछे से अटैक करते रहे हैं। एंड अब जैसे दिख रहा है कि इनका
असली चेहरा आपके सामने आ चुका है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है। हर चीज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ा एंड आपको लग रहा था कि आपके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं। आपके अंदर आपकी किस्मत में कुछ कमी है जिसकी वजह से ये गुड लक आपको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी लाइफ में ये जो कार्मिक है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है। जैसे ही आप इनसे छुटकारा पाएँगे, आपकी किस्मत बेटर से बेस्ट हो जाएगी। ओके? जय माता दी।